वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही आज 8 जनपदों के जिला कार्यालय सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, रायबरेली, जौनपुर, अलीगढ़ और बागपत के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत गरीब कल्याण के लिए आयोजित आज के इस जनसभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री सम्मानित श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश सरकार में भारत सरकार के मंत्री केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, दया शंकर सिंह जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, श्री संजय निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री प्रवीण निषाद जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, श्री विजय दुबे जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री सकलदीप राजभर जी, जयप्रकाश निषाद जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रीमती संगीता यादव जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री अनूप गुप्ता जी, प्रदेश प्रभारी कार्यालय के प्रभारी कार्यालय संचालन समिति के प्रभारी डॉक्टर राकेश त्रिवेदी जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से विधानसभा चुनाव के उपरांत शपथ ग्रहण होने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार पदार्पण हो रहा है और इस अवसर पर मैं बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक साथ दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर उन सभी कार्यालयों में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री और वहां के लोकल जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, उन सबको भी मैं नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 में देश के
भाग्य को बदलने के लिए जब इस देश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी, तो पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आता हुआ दिखाई दिया। आज उस बदलाव को गांव में गरीब के घर, हर नौजवान, हर महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और उनके द्वारा हर एक स्तर पर उन योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों का एक समूह देश के अंदर खड़ा हुआ है कि पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और ये सब संभव हो पाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में देश के भाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उस समय की राज्य सरकार ही बाधक बनी हुई थी और उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जब 2017 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारी बहुमत से सरकार का गठन करवाने में अपना योगदान किया, तो आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को मिली हुई योजनाओं का लाभ उस रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। ये लाभार्थी समूह जो आज यहां पर बैठा है, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब परिवार के पास अपना शौचालय हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, या फिर सौभाग्य योजना के अंतर विद्युत का कनेक्शन हर गरीब परिवार के पास हो, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के अंतर्गत हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्रदान करने का कार्य रहा हो, या नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम हो, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को घर में बैठे बैठे उनके बैंक अकाउंट में शासन की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यापक पैमाने पर लाभार्थी समूह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में तैयार हुआ और उस लाभार्थी समूह के साथ प्रधानमंत्री जी का सीधे संवाद आज हम सबके सामने इन सभी योजनाओं की पारदर्शिता को भी एक बार सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है और इस गरीब कल्याण कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को उन्होंने अपने कर कमलों से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत का है, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, किसानों को मिलने वाली सुविधा का लाभ हो, सब्सिडी का लाभ हो, या किसान को मिलने वाली किसान के यंत्रों को ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराने। कोई सपना होता था पहले कि किसान को भी ट्रैक्टर मिल पाएगा, लेकिन आज किसान को ट्रैक्टर, अभी रघुपति यादव को इसी मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से एक ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। ऐसे ही अनेक कार्य, ऐसे अनेक किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ हो रहा है। और इस लाभार्थी परक गरीब कल्याण सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर किस दिशा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन और भी महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं आज वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। और अध्यक्ष जी, इसमें गोरखपुर कमिश्नरी ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। 28 में से 27 सीट गोरखपुर कमिश्नरी ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले हैं। आज आपका सबसे पहला कार्यक्रम शपथ ग्रहण करने के बाद गोरखपुर में हुआ है। मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गोरखपुर की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बीमारी इंसेफ्लाइटिस के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपको इसकी जिम्मेदारी दी तो आपने सबसे पहले यहां पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई। और फिर गोरखपुर का एम्स, जिसे अभी आप देखते हुए आ रहे थे कि वाह क्या भव्य बिल्डिंग बनी हुई है लोगों के उपचार के लिए, यह भव्य बिल्डिंग आप ही के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने स्वीकार किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की टीम ने जब काम किया, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। आज हम कह सकते हैं कि इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन अंतिम चरण में चल रहा है। इंसेफ्लाइटिस अब किसी मासूम बच्चे की मौत नहीं होगी, क्योंकि यह आज तो हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यहां पर बस्ती के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए आप स्वयं आए थे। सिद्धार्थनगर में भी माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर में कर लिया है। देवराहा बाबा के नाम पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य हो रहा है। पीपीपी मोड पर महाराजगंज जिले में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। और कमोबेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में आज मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है। और उत्तर प्रदेश 75 जनपद हैं, लेकिन एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की दिशा में भी उत्तर प्रदेश ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम हर प्रकार की सुविधा, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उपलब्ध करा सकें। और आज उन्हीं स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए सामूहिक विवाह की योजना हो या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ, प्रदेश के अंदर 12 लाख से अधिक कन्याओं को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। और सामूहिक विवाह योजना में अब तक 2 लाख कन्याओं का सामूहिक विवाह की कार्रवाई को संपन्न करने में भी हमें मदद मिली है। इसी के साथ वर्तमान में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली फिट करने के लिए वह नौजवान अपने आप को आज केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना और स्कीम के साथ जोड़ने के साथ ही अपने आप ही अपने स्किल को डेवलप कर सकें। आज हम लोगों ने अपने डिजिटल यूथ के नाम पर भी हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें स्नातक और प्रास्नातक हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की एक बड़ी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। अब तक 16 लाख नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा चुके हैं। और प्रदेश के अंदर अगले कुछ वर्षों के अंदर 1 करोड़ नौजवान को और 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई को भी संपन्न करने का कार्य करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और यह लगातार, क्योंकि दुनिया कोविड-19 का अभी भी प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए चूंकि इसका जो एक इसमें अभी भी हमें यहाँ पर कुछ उसके उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं जो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में टैबलेट और स्मार्टफोन का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग न होने के कारण
उसका एक थोड़ा सा समस्या है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी स्थिति में हम लोग प्रदेश के अंदर सेमीकंडक्टर के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके समय से अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा सकते हैं। आपने कोरोना के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक लक्ष्य दिया था, सेवा ही संगठन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने हर एक गरीब तक पहुंचने का काम किया। प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, तो प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध हुआ। और प्रदेश सरकार में तो हमने राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय कार्ड धारक को चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, जो लगातार अभी जुलाई तक चल रहा है। ये कार्यक्रम सरकार की संवेदनशीलता के साथ साथ विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। रिकॉर्ड मात्रा में आज जीएसटी का होना, देश के अंदर लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा हो रहा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने के जिस कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश को और देश को एक विजन दिया है, एक नेतृत्व दिया है, उत्तर प्रदेश प्रभावी ढंग से उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और आज प्रदेश में आपका आगमन गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ 8 जनपदों के जनपद कार्यालयों के उद्घाटन के साथ ही यहां पर प्राप्त हो रहा है। और आज इस गरीब कल्याण सभा में भी आपका मार्गदर्शन लाभार्थियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आपके मार्गदर्शन से अन्य लोग भी जो किन्हीं कारणों से योजनाओं से अब तक वंचित हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों तक भी ये योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, क्षेत्रीय संगठन गोरखपुर को और उन 8 जनपदों के जिनके कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है, वहां के जनपद संगठन को भी मैं इन नए कार्यालय को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम मूल्य और सिद्धांतों को आगे बढ़ते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, और जब देश की बात आएगी तो देश प्रथम के भाव के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं करोड़ों कार्यकर्ता